हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं के रिवीजन टेस्ट, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, उसके संस्कृत के पेपर को आज हम यहाँ पर पूरा हल करवाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाला नया एग्ज़ाम का वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। आज की वीडियो का हमारा जो पहला प्रश्न है बच्चों, इस प्रश्न संस्कृत का जो कि पहला प्रश्न था उचित विकल्प, यानी उचित विकल्प चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर लिखना थे। उनमें से पहला प्रश्न आया था कि पुस्तकालय पदे संधि अस्ति, पुस्तकालय में संधि है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से आपका सही आंसर है दीर्घ संधि। इसके बाद दूसरा प्रश्न था सूर्य प्लस उदय इतस्य संधि अस्ति, सूर्य उदय में कौन सी संधि है, मतलब उसको जोड़ कर एक पद बनाना था जिसमें लिखा था सूर्योदय, सूर्यादय, सूर्य उदय और सूर्य उदय, अलग अलग दिए। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन, तो वहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका सूर्योदय, जो एक साथ लिखा हुआ और विसर्ग लगे हुए हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा था कि अधोलिखितेषु व्यंजन संधि अस्ति, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि है, तो इसमें सही आंसर था जगदीश। उसमें ऑप्शन में और भी दिए थे गायक, कपीस, प्रत्येक। ठीक है। चौथा प्रश्न था सदैव पदे संधि अस्ति, सदैव में कौन सी संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, तो इसका आंसर है सही वृद्धि संधि। और उसके बाद था गुरोरादेश, उसमें था और उसका विच्छेद करके हमें बताना था, तो उसका सही विच्छेद हो जाएगा गुरु प्लस आदेश। ठीक है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक जो दूसरा था वो भी आपका इसी प्रकार से विकल्प था, जिसमें आपके समास के आधार पर प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न था कि पंचवटी पदे समास अस्ति, पंचवटी में समास है, तो इसका सही आंसर है दिग्गु समास। उसमें द्वंद्व दिया था, बहुब्रीहि दिया था, दिग्गु और कर्मधारय है। ठीक है। दूसरा प्रश्न था कि अधोलिखितेषु बहुब्रीहि समास अस्ति, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास है, तो पीताम्बर में, प्रतिदिन में, हरिहरों में, राम भक्त में, तो इसका सही आंसर था पीताम्बर, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। फिर था तीसरा प्रश्न राजपुरुष पदस्य समास विग्रह अस्ति, राजपुरुष का समास विग्रह करना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य पुरुषः, क्या हो जाएगा राज्य पुरुषः, इसका सही आंसर ये हो जाएगा चौथा वाला। ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट आता है इसका अधोलिखितेषु द्वंद्व समास अस्ति, द्वंद्व समास है राम लक्ष्मण में, तो 4 इसमें दिए थे, 5 था ही नहीं पेपर में। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे और चौथे को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा और चौथा हमारा है, देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा में आपको लकार से संबंधित प्रश्नों को पूछा गया था। लकार इसमें बताना थे हमें कौन सा लकार है। तो पहला प्रश्न था लकार का कि अभवत पदे लकार अस्ति, अभवत में लकार है, तो इसका सही आंसर है लंग लकार। ठीक है। जिसमें आ आगे आ जाता है तो वो लंग लकार होता है। और उसके बाद दूसरा प्रश्न था कि पास्यामी पदे लकार अस्ति, पास्यामी में कौन सा लकार है, तो इसमें लट लकार है। ठीक है। लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और लट लकार ये ऑप्शन में दिए हुए थे। इसके बाद है गच्छन्तु पदे पुरुषः अस्ति, तीसरा प्रश्न था गच्छन्तु, गच्छन्तु में कौन सा पुरुष है, तो इसमें प्रथम पुरुष है, इसकी ट्रिक आपको बताई गई होगी, तूता अंतु इसकी ट्रिक होती, तो तू पहला प्रथम पुरुष है, पहला वचन है। ठीक है। इसके बाद चौथा आता है आपका इसमें, तो जो चौथा प्रश्न था कि भवाव, भवाव पदे वचनम अस्ति, भवाव में कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या अन्य वचनम, तो इसका सही आंसर है द्विवचनम, भवाव में द्विवचन है। ठीक है। मी वा मा जब हम पढ़ते हैं तो वा जो है दूसरे नंबर पर आता है, इसलिए द्विवचन में है। ठीक है। इसके बाद 5वां विकल्प था कि पश्यति पदे धातु अस्ति, पश्यति में धातु है, पश्यति में धातु है दृश्य। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरे के 5 सही विकल्प हो जाते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि उचित विकल्प का ही है, और उचित विकल्प में इसमें दिया गया था प्रश्न क्रमांक चौथे में कि अधोलिखितेषु तुमुन प्रत्यय अस्ति, इसमें से तुमुन प्रत्यय है, तो कौन से में है, तो कीर्णी तुम में
तुमुन प्रत्यय था। ऑप्शन में इसके अलावा पठित्वा, हसितवान, गत्त और क्रीणितुम जो दिए थे वो सही आंसर आपको ऑप्शन में से देख के लिख देना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न था कि दत्वा पदे प्रत्यय अस्ति, दत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो कित्वा प्रत्यय इसमें आधा का है, ये बच्चों यहाँ पे ध्यान से लिखना है, कित्वा प्रत्यय है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा था कि कित्वतु प्रत्यय उदाहरण अस्ति, कित्वतु प्रत्यय का उदाहरण है, उसमें दिया था कृतवान, खादितः, कर्तुम, हसित्वा। तो इसका सही आंसर है कृतवान। ठीक, इसके अलावा चौथा था कि अधोलिखितेषु सत्र प्रत्यय अस्ति, मतलब सत्र प्रत्यय किस में है? खादितवान में, सेवमान में, गमनीयम में, पठन में। तो सत्र प्रत्यय होता है पठत में। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए थे सत्र प्रत्यय ये होता है, इस प्रकार से लिखना है इसको, सत्र प्रत्यय। तो ये प्रश्न में लिखा हुआ आता है कि सत्र प्रत्यय का उदाहरण है, तो पठत इसका सही उदाहरण हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे बच्चों पठत ना लिख के आपको क्या लिखना है? पठन। उसमें ऑप्शन में वैसे दिया हुआ है तो आप उसी को देख के लिख सकते हैं, पठन ये सही आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न, पाँचवें प्रश्न पर। पाँचवें प्रश्न में बच्चों यहाँ पर आपको दिए गए थे श्लोक, और इन श्लोकों को पूरा करना था। तो यहाँ पर हमने जो भरना था वो अकेली लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, बाकी आपको प्रश्न में मिल जाएंगे। कि 5 बता श्लोक पंक्ति पूर्ति कुरुत, श्लोकों की पंक्तियों को पूरा करना था। 2 नंबर वाला विकल्प का आंसर था वो ये नीचे दिया है और दूसरे वाले का आपको ऊपर दिया है। तो पहले वाले में आपको केयूर न विभूषन्ति पुरुषम हारम न चंद्रोज्ज्वला, ये वाली लाइन आपको पहले में लिखना है। ठीक, और इसके बाद आपको जो दूसरा वाला था, दूसरे वाले में लिखा था केतकी गंधमा घ्राय खालिस्तान षटपदा, तो सौमयंती षटपदा। तो इस प्रकार से दूसरे का आपका ये है और पहले का आपका ये वाला करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक जो छठवां था, छठवें में पूछे थे रिक्त स्थान। रिक्त स्थान बच्चों आपको ऑप्शन में भी दिए हुए थे, उनमें से देख कर भरना था। तो पहला था शाखांतरम खालिस्तान एकह कीटा अभिदत, तो चक्रमय, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चक्रमय। और पक्षिण शाखासु खालिस्तान वृक्ष बसंती, इसमें पक्षी शाखाओं पर बसते हैं क्या बनाकर? तो नीडान यानी घोंसले बनाकर। तीसरा है प्रकाशम प्रेक्षति, प्रकाशम प्रेक्षति यानी प्रकाश देते हैं, तो कौन? सूर्यदेव। पतिका खालिस्तान परिहंती, इसमें रास्ते की थकान को कौन दूर करता है या कहाँ दूर करते हैं? पति का। तो पति का खालिस्तान परिहंती, इसमें तो मार्गयासम, मार्ग की थकान को दूर करते हैं। वायु खालिस्तान ददाती, वायु क्या देती है? तो वायु अनिलम ददाती यानी वायु अनिल देती है। इस प्रकार से 6 प्रश्नों के आपको ये छठवें प्रश्न के पूरे आंसर हो जाते हैं। और इसके बाद हमारा आता है जो प्रश्न क्रमांक, फिर से अब जो पेपर है उसमें प्रेस्प्रिंट लिखा हुआ है, छठवां ही लिखा हुआ है। तो जो भी नंबर आपको उसको देना है या जो आपके टीचर बताएं वो आपको यहाँ पर कर देना है, जो कि एक पद में उत्तर आपको देना है। ये खास चीज़ है, एक पद वाले ध्यान रखना आप, तो उसके हिसाब से करना है, इसलिए हमने यहाँ पर छठवां प्रश्न क्रमांक डाला है। ठीक है, तो एक पद आपको देना थे, उसमें ये नहीं लिखा था कि कितने करना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पूरे आपको बता रहे हैं। तो एक पद मतलब एक शब्द में। ठीक है, प्रकृति दत्त बरहा का, प्रकृति द्वारा क्या दिया गया है? तो वृक्ष, प्रकृति द्वारा वृक्ष दिए गए हैं। और दूसरा था कि महर्षि कस्य स्थापना कृतवान, महर्षि ने किसकी स्थापना की थी? तो आर्य समाजस्य की। ठीक है, तीसरा है सर्वोत्तम भूषण किम अस्ति, सबसे अच्छा आभूषण क्या है? तो वाघभूषणम। और चौथा था कि पुरुषाद कहाँ आसीत, पुरुषाद कौन था? तो घटोत्कच था, जो पुरुषों को खाता था, मानव भक्षी था। ठीक है, इसके बाद 5वां था कि मार्कंडेय नाम ऋषि कुत्र बसते, इसमें मार्कंड नाम के ऋषि कहाँ बसते थे? तो गंगा तीरे, इसको आपको गंगा तीरे नीचे की तरफ एक गा भी लिखा हुआ है एक। ठीक है, ठीक है, गंगा तीरे आपको लिखना है। और छठवां था आपका कि भारत से प्रथम प्रधानमंत्री कहाँ अस्ति, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपको इस प्रकार से लिख देना है, ये आपके पूरे आंसर हो जाते हैं। और इसके बाद हमारा आता है 7वां प्रश्न, जो कि इसमें आपको तीनों वचनों में इनकी विभक्तियाँ लिखना है। पेपर में आपको लिखा हुआ आया है कि राम की आपको चतुर्थी विभक्ति लिखना है तीनों वचनों में, साधु की पंचमी लिखना है और रमा की तृतीय लिखना है, और एक और दी हुई है आपको राजन की। ठीक, तो यहाँ पे विभक्ति लिखी हुई है, आप यहाँ से देखकर इनको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न, और ये राजन की यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि हमारा प्रश्न क्रमांक है 8वां। सॉरी, यहाँ पर युग मेलन जोड़ियाँ हैं ये बच्चों, यहाँ पर तो जोड़ी को ये ध्यान रखना है कि ये प्रश्न क्रमांक भले कोई सा भी हो, 9वां 10वां 8वां नहीं है ये, या तो 10वां होगा या फिर 9वां।
तो आप उसमें से देख सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना ये जोड़ियों वाला प्रश्न है। तो इसमें पहले की जोड़ी आपको मनीषणों से मिलाना है, दूसरे की घटोत्कच से, और तीसरे की योग पद्धति, और चौथे का हो जाएगा भूषणम, इसके सामने होगा बाघभूषणम। तो इस प्रकार से आप इनकी जोड़ियाँ मिला सकते हैं। ये इसकी सही जोड़ियाँ थी। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक जो हम यहाँ पर हल करवा रहे हैं आपको, प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में बच्चों यहाँ पर हम बता दें आपको कि प्रश्न क्रमांक 15 में जो है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना था। जैसे प्रश्न में आया था श्री गणेशम नमः, तो श्री गणेशम नमः को हमने शुद्ध करके यहाँ पे क्या कर दिया, श्री गणेशाय नमः। आपको ये सही से लिख लेना है, गणेशाय नमः, श्री आगे लिख देना है और श्री गणेशाय नमः। तो गणेशम का क्या हो जाएगा, गणेशाय हो जाएगा, और नमः की जगह पर नमः जमते रहेगा, और श्री लिखना ना भूलें क्योंकि प्रश्न में श्री भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो था बच्चों ये सही आंसर लिखे हुए हैं। दूसरा प्रश्न था कि जलस्य बिना मीन न जीवती, तो उसका सही आंसर हो जाएगा जलम बिना मीन न जीवती, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जलस्य था, यहाँ पर हो गया जलम। ठीक है, तीसरा प्रश्न था कि वृक्षण पत्राणि पतंती, वृक्षण पत्राणि पतंती, जब कोई चीज़ किसी से गिरती है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर वृक्षाणि की जगह पर क्या कर दिया है, वृक्षात, जो कि पंचमी विभक्ति है, वृक्षात पत्राणि पतंती। इसके बाद चौथा है कि मोहन भिक्षुकम धनम ददाति, मोहन ने भिक्षु को धन दिया। इसमें प्रश्न में आया था कि मोहनः भिक्षुकम धनम ददाति, इसको सही क्या कर दिया है, मोहन भिक्षुकम धनम ददाति। ठीक है, ये एक तरह से सही है। और इसके बाद आपका पांचवा था गुरुम नमः, यहाँ पर मैंने कर दिया गुरुवे नमः, क्योंकि पंचमी विभक्ति नमः गुरुवे होती है, गुरु की। ठीक है, जब भी किसी को नमस्कार करते हैं तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 11 पर। और प्रश्न क्रमांक 11 में बच्चे पूछा था आम और ना, मतलब हाँ या ना में उत्तर देना था। हिंदी में अगर बोलें तो आम ना संस्कृत में बोलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 में पहला प्रश्न पूछा था कि वृक्षणम छेदनम महत् पापम, वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है, तो सही बात है, तो ये हम कर देंगे आम। सूर्यदेव वृष्टि वर्षति, सूर्यदेव वर्षा करते हैं, तो नहीं करते, इसलिए इसका आंसर ना। दयानंद सामाजिक कुप्रथानाम निवारण कृतवान, दयानंद ने सामाजिक कुप्रथाओं का निवारण किया, ये सही था, तो आम। इसके बाद महर्षि सदस्य महात्मा बंधाना भवंती, महर्षि जैसे महात्मा बंधनीय नहीं होते हैं, तो ये गलत है, ऐसे बंधनीय होते हैं ऐसे संत। ठीक, तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 11। इसके बाद हम आपको हल करवा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में बच्चों यहाँ पे आपको बता दें, ये गलती से प्रश्न क्रमांक 13 लिखा हुआ है यहाँ पर। ये प्रश्न क्रमांक आपका 14 है, एप्लीकेशन जिसमें आई थी, जिसमें अवकाश की एप्लीकेशन है और मित्र को शुभकामना पत्र था। तो हमने यहाँ पर आपको अवकाश प्रार्थना पत्र यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं कि सेवायाम श्री मंत्र प्रधानाचार्य महोदय, और यहाँ पर जो स्कूल का नाम लिखा है आपके स्कूल का नाम लिख सकते हैं जहाँ पर हो। ठीक, इसके बाद विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र महोदया। अब आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है बच्चों, अगर आपके प्रिंसिपल जेंट्स हैं तो महोदय लिखना है, लेडीज़ हैं या मैडम है कोई तो महोदया लिखना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी कर लेना। सभी ने निवेदन अस्ति यदि हम अद सहसा ज्वर पीड़ितास्मि, सभी ने निवेदन है कि मैं अचानक से बुखार से पीड़ित हो गई हूँ, अतः विद्यालय आगने में असमर्थ हूँ, अगंतुम असमर्थास्मि, कृपया मम 5 दिवसानाम, कृपया मुझे 5 दिन की, और यहाँ पर दिनांक भी बता दिए 5 दिनांक से 9 दिनांक तक। अवकाशम स्वीकुर्वन्तु, ये स्वीकुर्वन्तु लिखना है बच्चों आपको, स्वीकुर्वन्तु। ठीक है, स्वीकुर्वन्तु, और यहाँ पर डेट डालना है बच्चों। यहाँ पर खास ध्यान देने के लिए है, यहाँ पर कक्षा 9वीं लिखा है, आपको कक्षा 10वीं लिखना है, और यहाँ पर जो किसी और का नाम लिखा है यहाँ पर आपका खुद का नाम लिखना है। ठीक, तो ये आपका था प्रश्न क्रमांक 14। और इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर आपको बता रहे हैं। यहाँ पे इसमें लिखना थे निबंध। निबंध में बच्चों महाकवि कालिदास का आया था, उत्सव का, और संस्कृत भाषा का महत्व और अनुशासन। तो ये प्रश्न आपका जो है संस्कृत भाषा का महत्व, ये निबंध नंबर 3 हमने यहाँ पर आपको करवाया है, तो ये आप इस समय से आराम से देख कर सकते हैं। देखिए, आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेके और इसको लिख सकते हैं और अपना अच्छे से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे प्रश्न क्रमांक 16 के आंसर को देखते हैं। उसमें कथाक्रम संयोजन जमाना था। तो पहले नंबर पर था कि गंगा तीरे मार्कंड नाम कश्चन मुनि बसते, इसमें पहला। ख नंबर पर वासुदेव तस् प्रिय से शासित, और तीसरा था किंसद अग्रेगत वासुदेव
किंचित देवालयम अपश्यत। इसके बाद घ नंबर, चौथे नंबर पर आपको लिखनी है लाइन शिष्य अनंतरम रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान। और इसके बाद आपको बच्चों जो लाइनें बची हैं वो इसके बाद आपको लिखना है। तो ये था बच्चों संस्कृत का वीडियो, और आपको अच्छे से ये पेपर को हल करना है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बाकी प्रश्न आप बच्चों खुद सेल्फ से कर सकते हैं जो आपके प्रश्न रह गए हों। तो इस प्रकार से ये आपका पेपर जो है पूरा हुआ। ठीक है, जो भी प्रश्न आपको अगर रह गए हों और आपको चाहिए हों तो हमें कमेंट करके बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें।